आज का जो क्वेश्चन है हम लोगों का, वो हम लोग समान स्थिति में विभव निकालेंगे। क्या निकालेंगे? समान स्थिति में विभव। तो समान स्थिति में विभव क्या होगा? कल के डेट में हम लोग जो पढ़े थे अक्षीय और निरक्षीय, तो उसमें थीटा का मान फिक्स हुआ करता था, है ना। एक में थीटा 0 डिग्री था और एक में थीटा 90 डिग्री था। वो स्पेशल केस था, बट ये केस स्पेशल नहीं होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो थोड़ा सा फोकस करोगे तब जाकर समझ में आएगा। आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है समान स्थिति में द्विध्रुव के कारण विभव ज्ञात करें। सामान्य स्थिति में द्विध्रुव के कारण विभव ज्ञात करें। विभव ज्ञात करें समान स्थिति में। समान स्थिति यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो यहाँ पे स्थिति बनाओगे उसमें आपका जो बिंदु P होगा वो निश्चित नहीं होगा, ना 0 डिग्री पे होगा ना 90 डिग्री पे होगा। कुछ एंगल पे लेंगे उसको, कुछ एंगल पे इस तरह से रखेंगे। पहले हम इसके सेटअप को तैयार करते हैं, उसके बाद मजा आ जाएगा। ये हमारा द्विध्रुव है और द्विध्रुव में हम जानते हैं कि एक तरफ प्लस का Q और दूसरे तरफ माइनस का Q होता है, और इन दोनों की जो बीच की दूरी होती है वो A होती है। तो A दिखाना नहीं है फिलहाल अभी। ये हमारा मूल बिंदु होगा और ये वाली जो दूरी होगी ये A होगी, ये वाली जो दूरी होगी ये A होगी, यानी कुल दूरी 2A होता है। तो हम 0 से यानी कि मूल बिंदु O से इसकी दूरी A ले लेते हैं और इधर से मूल बिंदु प्लस Q आवेश की बीच की दूरी A ले लेते हैं। इसके बाद हम मूल बिंदु से कुछ एंगल बनाते हुए, थीटा एंगल बनाते हुए R दूरी पर कोई बिंदु P लेते हैं, कोई बिंदु P लेते हैं जिस पर हमें प्लस Q तथा माइनस Q आवेश के कारण, प्लस Q तथा माइनस Q आवेश के कारण हमें यहाँ पे बिंदु P पर विभव निकालना है। तो बिंदु P पे जब विभव निकालेंगे तो हम यहाँ से क्या करते हैं, कुछ ना कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं। मान लेते हैं कि प्लस Q से P का जो डिस्टेंस होगा वो R1 होगा। कितना होगा? R1 होगा। माइनस Q से जो P का डिस्टेंस होगा वो R2 होगा। इसमें कहानी होता है क्या, R1 और R2 निकालना ही मेन बात होता है। अगर R1 और R2 निकालने अगर आपको आ जाता है तो इसके कहानी में कोई दम ही नहीं होता है। अगर हम देखें नॉर्मली केस से, यहाँ पे जो आवेश आपका वो माइनस वाला है, माइनस Q आवेश है। अगर आप नॉर्मल से देखो तो आप नॉर्मली पहले फॉर्मूला तुम यूज कर सकते हो। जैसे हम लोग जैसे कल निकाले थे अक्षीय और निरक्षीय वाला केस कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पे विभव। लेकिन आपको यहाँ से R1 का मान निकालना है, दूरी निकालना ही इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अगर आप दूरी निकालने जान जाते हो तो सारा प्रॉब्लम डिल है। बात समझ में आई? तो दूरी निकालना इजी है, इतना भारी भी नहीं है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले काम करना शुरू करते हैं और अपने काम को अंजाम देते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लिखते हैं इसके लिए प्लस Q आवेश के कारण प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव। जब बिंदु P पर हम विभव निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, मान लेते हैं कि प्लस Q आवेश के कारण जब विभव निकल रहा है तो हम इसको भी प्लस Q लिख सकते हैं क्या, नामकरण करने के लिए। ये विभव जो निकल रहा है हमारा वो विभव प्लस Q आवेश के कारण निकल रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे जो विभव का नाम डाला है वो VQ डाला है। इसका हो जाएगा KQ बटा दूरी, दूरी इसका कितना है, R1 है। चलो ले लेते हैं अभी फिलहाल R1 और इसको समीकरण नाम दे देते हैं क्या, 1। अगेन आते हैं और माइनस Q आवेश के कारण निकाल लेते हैं विभव। आवेश के कारण बिंदु P पर
विभव। जब बिंदु P पर विभव निकालेंगे तो हमारा ये माइनस क्यू आवेश के कारण निकल रहा है, तो चूंकि हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं के क्यू और माइनस का क्यू हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस आवेश है, अपॉन हो जाएगा इसकी दूरी माइनस क्यू से जो P की दूरी यहाँ पे है वो R2 है। कितना है? R2 है। तो हम इस R2 को यहाँ लिख देते हैं और इसको हम समीकरण नाम दे देते हैं 2। हमारा काम यहाँ से बचता है सिर्फ क्या? R1 और R2 के मान को निकालना। अगर R1 और R2 का मान अगर निकल जाता है तो हमारा सारा काम क्लियर हो जाता है। R1 और R2 का मान निकालेंगे और समीकरण 1 और 2 में रख देंगे और इसको फिर विभव चूंकि निकालते हैं किसी खास बिंदु P पर, तो उसके लिए उस कंडीशन में हम विभव को जोड़ देते हैं। नहीं जोड़ते? तो सबसे हमारा मेन काम होता है R1 और R2 निकालना। तो R1 और R2 निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे पिक्चर में कुछ और मॉडिफाई करेंगे। क्या करेंगे? पिक्चर में और कुछ देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस चीज में थोड़ा सा इस लाइन को आगे बढ़ा देते हैं। थोड़ा सा इस लाइन को क्या करते हैं? आगे बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ाएंगे? इसके पीछे रीजन है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, फिर मजा आ जाएगा। या तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि अगर मान लो कि कोई ऐसा लाइन है और यहां का एंगल बहुत छोटा है, यहां का जो एंगल है यानी कोण है, कोण का मान अगर छोटा हो, कोण का मान क्या हो? छोटा हो। उस कंडीशन में अगर आप छोटे वाले लाइन से, अगर आप छोटे वाले लाइन से इस पर एक परपेंडिकुलर डाल देते हो यानी लंब डाल देते हो, तो ये वाला जितना लंबा होगा उतना लंबा ये वाला भी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहे हैं? अगर आप छोटे वाले लाइन से एक लंब डाल देते हो बड़े वाले लाइन में, तो ये वाली जितनी लंबी होगी उतना लंबा ही ये होगा, यानी कि दोनों की लंबाई बराबर हो जाएगी। कब? जब यहां वाला एंगल छोटा हो तब। और ये जो आपका आगे का बचा हुआ ये अंतर कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतर कहलाता है, यानी इन दोनों के बीच का अंतर, क्योंकि ये दोनों मान तो बराबर हो गया ना। तो हम लोग कुछ ऐसा ही कंडीशन, ये ज्योमेट्री का केस है। अब ज्योमेट्री में ऐसा चीज सीखे होंगे, है ना? तो ज्योमेट्री में जब आप सीखे हैं इस तरह से, तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हम क्या किए हैं, इस लाइन को थोड़ा सा आगे कर दिए और यहां से एक लंब डाल देते हैं। यहां से क्या करते हैं? एक लंब डाल देते हैं। लंब जैसे डालेंगे तो यहां कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। ये वाली जो भुजा आपकी कितनी है? ए है। तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे करके लिख दे ए, आपको फ्रेश दिखेगा। ये वाली दूरी कितनी है? ए है। तो पिक्चर थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। तो भाई इस कंडीशन में ये वाली जो भुजा हुई, इस वाले भुजा की क्या हुई? बराबर हो गई। तो कुछ क्या करते हैं, कुछ नामकरण कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं एम, और एक परपेंडिकुलर हम यहां डाल सकते हैं क्या? इस लाइन में, ये लाइन छोटा है, इस लाइन में यहां एक परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे के क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। ये वाला लाइन और ये लाइन एक दूसरे के क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। इसका नाम कुछ ले लेते हैं एन। इस तरह लिख सकते हैं क्या? अगर आप देखे होगे, ज्योमेट्री पढ़े होगे, अगर ये कोण थीटा है तो इसके सामने वाला भी कोण कितना होगा? बोलो जल्दी से। थीटा ही होगा, नहीं होगा? अगर वो कोण थीटा है तो ये वाला भी कोण कितना होगा? थीटा होगा। अब हम इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो ये कंडीशन लगाने के बाद यहाँ का जो एंगल बन रहा है उस एंगल को हमने क्या माना? छोटा है। वो कोण का मान कैसा होगा? छोटा होगा। तो कोण का मान जब छोटा होगा तो हम लोग यहाँ पे कहानी परपेंडिकुलर डालकर बनाए हैं। इस कंडीशन में हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? जब ये परपेंडिकुलर डाला गया तो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के क्या हो गई? बराबर हो गई। तो हम इस कंडीशन को लिख सकते हैं इस तरह से। इसको हम लोग इधर निकालते हैं, ध्यान से देखना। इसमें अगर देखा जाए, जहां हम करके लिख सकते हैं, जहां AP बराबर है किसके?
पीएम के, एपी किसके बराबर है, पीएम के बराबर है। और भाई हम एपी को हम इस तरह लिख सकते हैं क्या, पीएम को कैसा लिख सकते हैं, पीओ प्लस ओएम ना लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं सर जी, ये वाला दूरी को ये दो भागों में टूटा हुआ है ना, तो दो भाग में हम लिख सकते हैं ना, क्या क्या भाग लिख सकते हैं, ओएम प्लस ओपी या पीओ, कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे यहाँ पैसा थोड़ी लग रहा है ना, अपने अकॉर्डिंग काम कर लेंगे। एपी को हमने क्या लिखा, ओएम प्लस ओपी, तो भैया जी एपी को हम कह क्या रहे हैं, R1 बराबर, ओएम को क्या कह रहे हैं पता नहीं, ओएम को क्या कह रहे हैं पता है नहीं, बट हमको एक चीज और पता है, ओ से पी तक की दूरी को क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे सर। ओ से पी तक की दूरी को क्या बोल रहे हैं, आर कह रहे हैं। हमारा लफड़ा है निकालने का ओएम, अगर ओएम निकल जाता है तो हमारा काम बन जाता है ना। तो ओएम हम लोग यहां से निकाल सकते हैं, त्रिभुज इसमें एओएम में, त्रिभुज एओएम में अगर आप ओएम का मान निकालोगे तो यहां पे लिख लेते हैं भाई, त्रिभुज एओएम में अगर आपको ये चीज चाहिए तो यहां पे देखना ध्यान से, 90 वाले के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। जो थीटा और 90 दोनों को रखता है उसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। यानी ये चीज आपका क्या हो जाएगा, आधार। चलो एक काम करते हैं, इसको निकाल कर ही देख लेते हैं। ऐसा ही है ना आपका, नहीं है, चलो भैया ये आपका पता है, ए है, ये ए ओ ये एम है ना। तो भाई 90 के सामने वाले को इसको कर्ण कह देंगे, ये आपका आधार हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। आपको चाहिए किसका मान, आधार का ना, किसका मान चाहिए, आधार का। ये वाला डिस्टेंस चाहिए, तो अब यहां से cos थीटा लगा लो। क्या cos थीटा बराबर क्या होता है, बोलो, आधार बटे कर्ण। तो यहां से अगर हम cos थीटा लगा दे, cos थीटा बराबर अगर हम लिखे तो cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार बटे क्या होगा, कर्ण। अगर आप यहां देखोगे, आधार हम कह किसको रहे हैं, ओएम को, ओएम बटा कर्ण किसको कह रहे हैं, ओए को नहीं कह रहे हैं। अब बराबर किसके है, cos थीटा का। हमको चाहिए मान ओएम का, तो यहां से ओएम क्या दिखेगा, ओएम बराबर ओए cos थीटा। क्या दिखेगा, ओए cos थीटा। नहीं दिखेगा भैया जी, हम ओएम का ही तो लफड़ा कर रहे थे ना, ओएम तो निकल गया ना, निकल गया। तो यहां से हम ओएम का मान इसमें रख सकते हैं क्या, तो R1 बराबर हो जाएगा, ओएम के जगह हम क्या रख सकते हैं, ओए cos थीटा, ओए cos थीटा प्लस कितना, आर। अगर आप विशेष रूप से ध्यान दोगे थोड़ा सा और, कि ओए को हम क्या लिख रहे हैं भाई, ओए को हम क्या कह रहे हैं, कितना दूरी है ये, ए ना है, हम ओए के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए। तो R1 बराबर हो जाएगा ए cos थीटा आप प्लस कितना, आर। यानी कि हमारा यहां से फाइनली किसका मान निकल गया, R1 का। मजा आया। और यहां से हम क्या करेंगे, अब दूसरे तरफ चलेंगे और दूसरे तरफ जाकर किसका मान निकालेंगे, R2 का। तो R2 का मान निकालने के लिए आपको पुनः फिर से ट्रायंगल मानना पड़ेगा, नहीं मानना पड़ेगा। अगर आप ट्रायंगल मानोगे, अगर आप ट्रायंगल मानोगे तो बन जाएगा, कौन सा ट्रायंगल मानना पड़ेगा देख लो जरा सा। पहले कंडीशन आपको लिखना पड़ेगा कि कौन सा कंडीशन कैसा है ना, कौन सा कंडीशन कैसा है। थोड़ा सा उसको स्टॉप करना तो वीडियो। चलिए अब हमको R2 का मान निकालना है। R2 के लिए आप क्या कर लो, R2 के लिए अगर हम जैसे ही लंब डाले हैं तो लंब डालने के बाद ये वाला लाइन यानी NP बराबर हो गया किसके, BP के, नहीं हो गया। तो फिर से हम इसके लिए अगेन से एक अथी बना सकते हैं क्या, जहां हम ये लिख सकते हैं कि BP बराबर है, BP बराबर है किसके, PN या तो NP के। नहीं लिख सकते ऐसा, BP बराबर है किसके, NP के। भाई अगर हमें NP का मान चाहिए तो हम यहां से एक और कहानी तो बना सकते हैं ना,
कि अगर हम इसके ओपी में, क्योंकि हमारा पूरा ये डिस्टेंस पता है कि आर है, अगर इस ओपी में ओ एन का मान घटा दे तो ये वाला मान बच जाएगा। फिर से सुनना, ओ से पी तक में ओ से एन के मान को घटा दे तो हमारा क्या बचेगा, एनपी बचेगा। ऐसा कंडीशन लगा सकते हैं क्या? तो लिखते हैं यहां पे, ऐसा लिख सकते हैं कि बीपी बराबर हो जाएगा, एनपी को हम क्या लिख सकते हैं, ओपी माइनस ओ एन। नहीं लिख सकते सर जी, जिसका मान पता है पहले पुट कर लेते हैं, जिसका निकालना है वहां निकाल लेंगे। नहीं, ऐसा कर सकते हैं ना। ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फोकस करना। बीपी को क्या कह रहे हैं, R2। बीपी को क्या कह रहे हैं, R2 बराबर O से P तक की दूरी को क्या कहते हैं, R माइनस ON की दूरी को पता नहीं है, ON को ON ही लिखते हैं और ON का मान निकाल लेते हैं। ON का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है ना, आपको त्रिभुज मानना पड़ेगा। त्रिभुज कौन सा, ONB से, त्रिभुज ONB से। अगर आप ONB से त्रिभुज देखोगे तो आप पहले क्या करो, इसका डायग्राम खींच लो। ऐसा ही है ना, ये आपका 90 डिग्री है, ये कोण थीटा है, और हम जानते हैं 90 के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण। जो 90 और थीटा दोनों को रखता है उसको आधार कहते हैं, और ये तो लंब हो जाएगा भाई। हमको निकालना आधार का मान, यही ना आधार निकालना है। तो आधार निकालने के लिए पुनः हम फिर से लगा दे cos थीटा। क्या, अगर cos थीटा लिखेंगे यहां से तो cos थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। नहीं होगा सर, आधार बटे कर्ण, यानी कि cos थीटा बराबर हम लिख सकते हैं, आधार को क्या बोलेंगे, ON। आधार को क्या बोलेंगे, ON। अब बटा कर्ण को क्या बोलेंगे, OB। कर्ण को क्या बोलेंगे, OB। लिख लो यहां पे, देखो ये O है, ये B है, और ये आपका N है, यही है ना। हम इसको क्या बोलेंगे, OB। हमें निकालना है ON का मान। किसका मान निकालना है, ON का। तो ON का जो मान आएगा आपका क्या आ जाएगा, OB cos थीटा। OB cos थीटा आएगा या नहीं आएगा। जब ये आ गया तो हम ON का मान यहां पे रख सकते हैं भाई। वाह, जब ON का मान रख देंगे तो R2 का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, R माइनस ON का मान आया है OB cos थीटा। और हम जानते हैं कि R2 बराबर R माइनस OB को क्या लिखेंगे, O से B तक की दूरी को क्या बोल रहे हैं, A। तो A cos थीटा। यहां से आपका R2 का मान निकल गया। मजा आया क्या, पक्का आया मजा या नहीं आया। अब यहां से हम क्या करेंगे, R1 और R2 का मान अपने अपने समीकरण में रख देंगे, R1 और R2 के जगह पे, और उसके बाद काम करना शुरू कर देंगे। इसको मिटा दूं क्या, चलिए यहां पे लिखते हैं R1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो भी क्यू आपका क्या आ जाएगा, भी प्लस क्यू बराबर आ जाएगा के क्यू। अब बटा में R1 के जगह पे क्या माना है भाई, A cos थीटा प्लस R। R को पहले लिख दूं क्या, R प्लस A cos थीटा। कोई दिक्कत। अगेन आते हैं, R2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में इसका मान रखेंगे तो भी माइनस का क्यू क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर माइनस ए कॉस थीटा। कोई दिक्कत है भैया जी। अब भाई इसको मान लो आर का, इसको मान लो समीकरण 3 और इसको मान लो समीकरण 4। मान भी सकते हो और ना भी मान सकते हो, क्योंकि विभव ही निकल रहा है ना। हम कुल विभव निकालने के लिए ऐसे भी जोड़ देंगे, नहीं जोड़ेंगे तो यहाँ पे जोड़ने का प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे, क्योंकि भाई किसी खास बिंदु P पर विभव निकल रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिंदु P पर विभव होगा। तो बिंदु P पर विभव होगा, विभव होगा। बिंदु P पर जब विभव निकालेंगे तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 के, यही ना विभव निकलेगा। इसी से ना सारे का मान रख लीजिए, यानी समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ना पड़ेगा।
क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है भाई, माइनस छोड़ दिए, माइनस लेके चलना पड़ेगा, यहाँ माइनस के क्यू होगा, कोई दिक्कत है। तो यहाँ क्या हो जाएगा देखो तो v बराबर v1 के मान को पुट करेंगे तो v1 का मान क्या है, के क्यू बटा में r प्लस ए कॉस थीटा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, के क्यू अब बटा में हो जाएगा r माइनस ए कॉस थीटा, होगा ना बउआ। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे के क्यू कॉमन आएगा, के क्यू क्या आएगा, कॉमन आएगा, तो यहाँ पे भी बराबर हम के क्यू को कॉमन कर ले, के क्यू को क्या करे, कॉमन कर ले, तो अंदर में बचेगा 1 बटे r प्लस ए कॉस थीटा और माइनस 1 बटे r माइनस ए कॉस थीटा, यही ना बचेगा। अब देखो भिन्न का घटा आ गया, फिर से वही, चलो तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं के क्यू, इसका एलसीएम ले लेंगे तो जाएगा r प्लस ए कॉस थीटा इंटू में r माइनस ए कॉस थीटा, होगा ना बच्चा। अब देखो इससे डिवाइड करोगे तो ये वाला बचेगा r माइनस ए कॉस थीटा, माइनस इससे डिवाइड करोगे तो ये बचेगा और माइनस अटैक कर जाएगा, ये माइनस से गुना भी हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ए कॉस थीटा, है ना। जो जो कटता है उसको क्या करेंगे, नहीं काटेंगे, काट दोगे। चलो r से r क्या हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में, खत्म हो गया ना। यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसा क्या, के क्यू और बचा कितना देखो तो, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस का 2a कॉस थीटा, अब बटा में क्या हो जाएगा देखो तो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, r का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं लिख सकते बउआ, जहां करके लिखते हैं, जहां 2qa बराबर क्या लिख सकते हैं, p, तथा r बड़ा है बड़ा है बड़ा है किससे, a से, ऐसा लिख सकते हैं ना। और जब a बड़ा होगा तो यहाँ a का मान नगण्य मानेंगे, तो सर जी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका के 2a, q को हम क्या लिखेंगे p, तो kp लिख सकते हैं इसके जगह पे, ना लिख सकते भाई kp, और ये माइनस तो बचा रह गया ना, तो माइनस को बाहर लगा देते हैं, माइनस का kp अब बटा में r का स्क्वायर माइनस a का मान कितना मानेंगे, 0, a को 0 यहाँ पे मान लेंगे, तो 0 को कॉस स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा माइनस के पी, अब बटा क्या आएगा, माइनस के पी कॉस थीटा, कॉस थीटा तो रहा है ना अभी, कॉस थीटा यहाँ भी हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा भाई, r का स्क्वायर, और ये हमारा जो निकला क्या निकला, बिंदु P पर विभव निकला, क्या निकला, बिंदु P पर विभव, इसको हम क्या कहेंगे, फॉर्मूला कह देंगे। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है भाई। अब देखो हमने ये बताया कि ये जो फॉर्मूला आता है वो प्लस माइनस दोनों में आता है, ये फॉर्मूला कैसा आता है, प्लस माइनस दोनों में आता है। तो हमारा फिलहाल ये फॉर्मूला आया कितना, के पी कॉस थीटा अपॉन कितना, आर का स्क्वायर। यहाँ से आप दोनों स्थितियों को निकाल सकते हो, स्थितियाँ निकालना कोई बड़ी कठिन बात नहीं है। स्थितियाँ कैसे आप निकालोगे, एक बार कॉस थीटा के जगह पे, यानी कि दो स्थितियाँ होता है ना, एक अक्षीय और दूसरा निरक्षीय, उस कंडीशन में आप क्या करो, अक्षीय में हम जानते हैं कि थीटा का मान क्या होता है 0 डिग्री, अब यहाँ पे 0 डिग्री पुट करो, कॉस 0 का मान कितना होता है 1, तो आ जाएगा आपका फॉर्मूला माइनस के पी बटा कितना, आर स्क्वायर। और ये कल भी आया था, नहीं आया था, हम लोग प्लस वाला लाए थे, है ना, दूसरा माइनस वाला भी आएगा, आएगा या नहीं आएगा। अगर आप कॉस थीटा के जगह पे आप 90 डिग्री रख दो, 90 डिग्री निरक्षीय स्थिति, कौन सा स्थिति, निरक्षीय स्थिति, और कॉस 90 डिग्री का मान 0, कॉस 90 0 को कोई चीज के साथ गुना करेंगे तो विभव क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और ये स्थिति कौन सा दिखेगी, कौन सा, निरक्षीय स्थिति दिखेगी। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। कोई दिक्कत, इसके लिए आप कुछ लिखना है तो लिख सकते हो। लिखवाऊं, लिखिए, माना कि
माना कि द्विध्रुव के मूल बिंदु से, माना कि द्विध्रुव के मूल बिंदु से, माना कि द्विध्रुव के मूल बिंदु से थीटा कोण पर, थीटा कोण से लिखो, थीटा कोण से, थीटा कोण से r दूरी पर, थीटा कोण से r दूरी पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है, जिसके लिए हमें प्लस Q तथा माइनस Q आवेश के कारण, जिसके लिए हमें प्लस Q तथा माइनस Q आवेश के कारण, प्लस Q तथा माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। बिंदु P पर क्या ज्ञात करना है? विभव ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना है, तो आगे का प्रोसेस आपको समझ में आया है? कैसे कैसे छापना है पता है ना? 1 2 ऐसे कुछ नहीं करो। आपका ये पिक्चर था, है ना? पिक्चर के लिए आप थोड़ा सा वहाँ साइड में जगह रखिए। R1 और R2 का मान कैसे निकाला गया वो हम आपको बताएं, है ना? तो आप नोट करके उसको कहीं बगल में लिखिए और यहाँ से सिस्टम को लेकर चलिएगा। कोई दिक्कत? बस आज के लिए बस इतना ही।